अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग सीएसएस का जो स्पेशल है रिटन एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एमपीटी के रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बाद अभी हम लोग जो रिटन टेस्ट है उसके लिए अप्लाई का तरीक़ाकार जानेंगे और मैं आपके सामने ही लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे। गूगल्स में एफपीएससी लिखेंगे, एफपीएससी, और इस तरह पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर नीचे आइए, इस अपडेट्स और वेब नोटिस में व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सीएसएस रिटन एग्ज़ाम, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस सब को करने से पहले, शुरू करने से पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान। तो आपने सबसे पहले तो चालान डाउनलोड करना है। इस तरह का कुछ चालान होगा। आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना होगा, कैंडिडेट नेम, और अपना सीएनआईसी। यहाँ पर सीएनआईसी फिल करने के बाद आप डायरेक्टली कोई भी नेशनल बैंक जा सकते हैं। नेशनल बैंक ही बेहतर होगा, बाकी बैंक्स में यह नहीं होता। और ये जो है 2200 रुपये आपने जमा करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलो मैंने जो किया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह के स्टैंप लगाए होंगे, ये स्टैंप। और यहाँ पर जो होगा आपसे ये आपका वो नंबर लिख लेगा, दोनों पर या फिर एक पर लिख सकता है। ये नंबर आपने जहाँ पर मांगा जाएगा चालान या रिसीट नंबर, तो आपने वहाँ पर ये लिखना है। तो चलिए अब अप्लाई शुरू करते हैं। अप्लाई के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो जिस अकाउंट से एमपीटी के लिए अप्लाई किया था, तो आप उसी से ही इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे भूल गए हैं कि इसका अकाउंट नेम, आपका यूज़र नेम क्या था या पासवर्ड क्या था, तो आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। यहाँ पर सीएनआईसी लिखें, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखें, यहाँ पर ये कोड, जो यहाँ पर ये वाला कोड लिखें 49863, और उसके बाद सबमिट लिखें। सबमिट लिखने के बाद डायरेक्टली आपके पास आपका जो यूज़र नेम होगा लॉगिन, और जो पासवर्ड होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने वही यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड लिखना है और उसके बाद लॉगिन हो जाना है। अब आपने ऑलरेडी क्रिएट प्रोफाइल लिखा होगा, प्रोफाइल आपका ऑलरेडी बना होगा, तो क्योंकि आपने उसी से ही तो एमपीटी के लिए अप्लाई किया है ना। उसके बाद आते हैं अप्लाई फॉर सीएसएस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन होगा, अप्लाई पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे ऐड, ऐड यहाँ पर लिखे होंगे, तो आपने ऐड पर क्लिक करना है। डायरेक्टली आपके पास इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे। आपने उन्हीं में से जो है अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। सपोज़ पहले वाले ग्रुप में आपने हर एक ग्रुप का यहाँ पर रीड करना है कि ग्रुप 1 में आप किस तरह कर सकते हैं। आप ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो कि 200 मार्क्स का हो। अगर आपका कोई भी इसमें सब्जेक्ट ना हो तो आप इसे ना सेलेक्ट करें। मैं इसमें ये पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करता हूँ 200 मार्क्स का। उसके बाद ग्रुप 2 में वो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 200 का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स के। तो इनमें से मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं करता। अगर आपका कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक या जियोलॉजी में कोई हो तो आप उसे ही सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं 100 के। और यहाँ पर आता है फिर से कहा गया है ग्रुप 3 में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का है। आप अगर बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ ग्रुप जो है वो है आप इन सब्जेक्ट्स का हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप इनमें से एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स का। उसके बाद आता है ये ग्रुप 5 जिसमें 100 मार्क्स के
बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से भी आपने एक ही सेलेक्ट करना है 100 मार्क्स का। तो मैंने जनरल स्टडीज़ इसमें सेलेक्ट कर लिया। आप अगर इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ये बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन आप सेलेक्ट ही ना करें इन चीज़ों को। इनमें से अगर बाकियों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ग्रुप 6 आता है। ग्रुप 6 में लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्स्टाइन लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलासफी। अक्सर लोग क्रिमिनोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलासफ़ी सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्रुप 7 जो है एक ही सब्जेक्ट है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स का। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक। मैं इसमें से 52 पश्तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने इनमें से ऐसे सब्जेक्ट, इन सब में से उतने ही सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं जिनकी इजाज़त दी गई हो और 600 मार्क्स बनते हो टोटल। मेरे आप देख सकते हैं मैंने इन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पर 200 मार्क्स इसके साथ 300, 400, 500, 600। आपने टोटल 600 बनाने हैं, चाहे जो भी ग्रुप में से कोई भी सेलेक्ट कर लें। जैसे ही 600 मार्क्स बराबर हो जाएं, आपने सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपने ऐड होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन ग्रुप्स में आप जाना पसंद करेंगे। तो वह जिसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी वो पहले होगा, मतलब कोशिश उसमें पहले ही हो की जाएगी। तो मैंने इसमें पहले सेलेक्ट किया। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर ये। उसके बाद फोर्थ ग्रुप में मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर ये, एंड देन इंफॉर्मेशनल ग्रुप, कॉमर्स एंड ट्रेड। उसके बाद ये वाला कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, फिर ये, और फिर आते हैं ये आखिरी दो, हॉस्टल एंड रेलवेज़। उसके बाद सेव कर देना है। अब बात आती है पेमेंट पेमेंट जो आपने की है तो उसको किस तरह फिल करना है। यहाँ पर आपने ट्रेजरी और चालान रिसीट नंबर लिखना है। तो रिसीट नंबर अक्सर उस फॉर्म पर होता नहीं है, मतलब उस चालान पर होता नहीं है जिस पर आप पेमेंट की होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो काउंटर ऑफिसर जो है वो अपना नंबर लिख लेता है यहाँ पर, तो आपने उसी नंबर को ही यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 04। उसके बाद 2200 पेमेंट की है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो वो है, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने की है, इसमें की है। उसके बाद ब्रांच कोड नंबर आपसे मांगा जाएगा। ब्रांच कोड नंबर यहाँ पर लिखा होता है, स्टैम्प जहाँ पर होता है उसी स्टैम्प के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर है 0388। तो इसी को ही हमने लिखना है। उसके बाद ट्रेजरी रिसीट डेट, आपने किस तारीख पर पेमेंट की है, जिस पर जिस दिन स्टैम्प लगाई गई हो, 25 तारीख को मैंने पेमेंट की है। और यहाँ पर टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे कि टेस्ट सेंटर कौन सा है, तो इसमें से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि आप पेरेंट्स इंफॉर्मेशन आप एंटर कर दें। तो उसके लिए मैं प्रोफाइल में जाता हूँ और एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल, उसके बाद स्किप दिस के सेक्शन। उसके बाद हमने जो ये अपना इंफॉर्मेशन डाली है तो उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डाली है, तो इसको हम स्किप दिस सेक्शन करेंगे। एक्सपीरियंस को भी स्किप दिस सेक्शन करेंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को हम स्किप दिस सेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CSS एप्लीकेंट्स पेरेंट्स particular about your father and mother should be given in this appropriate boxes। यहाँ पर पेरेंट नेम लिखना है और उसके बाद उनकी एज लिखनी है। अगर उन्होंने तालीम जितनी की हो
तो वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेलेक्ट किया। उनकी करंट जो ऑक्यूपेशन है या वो कौन सी जॉब कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करनी है। इफ़ अलाइव है तो वो सेलेक्ट कर दें, वरना नो कर दें। इनमें से जिन पर स्टार लिखा हुआ है तो वो ज़रूरी है। बाकी सेक्शंस अगर आप फिल ना करना चाहे तो वो आपका स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद स्किप दिस सेक्शन। और आप यहाँ पर जो डिसेबल है तो वो अपना डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से स्किप दिस सेक्शन कर सकते हैं कि अप्लाई फॉर CSS। फिर से हमने फिर से क्लिक करना है, ये सभी फिर से डालना होगा। प्रोसीड नेक्स्ट के बाद यहाँ पर लिखा होगा कि दिस इज़ नॉट योर एप्लीकेशन फॉर स्पेशल CSS सी रिटन एग्जाम, प्लीज़ रीचेक द एंट्रीज एज रिफ्लेक्टेड बिलो, कन्फर्म एंड अप्लाई। आपने कन्फर्म एंड अप्लाई के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने कन्फर्म एंड अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें से आपने देखिए कि यहाँ पर आपने कौन सी डेटा डाली है, उसको ठीक तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आपने सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे तो वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो फादर्स की डिटेल दी थी वो भी लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस अटेम्प्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आपने कोई पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया है CSS का तो आपने वो भी वहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। कैंसिल करने के बाद अगर आपसे कोई भी मसला कोई भी चीज़ आपसे रह गई हो तो आपने कैंसिल करना है और दोबारा से एडिट कर देना है। और अगर आप कंफर्म है कि आपने जो भी डिटेल्स दी है वो बिल्कुल ठीक है तो आपने यहाँ पर कंफर्म एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये शो हो जाएगा कि आपने सक्सेसफुली कर दिया है। यहाँ से आप अपने अपना सब्जेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं आपने, और उसके बाद आप वापस जाके यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रुप्स भी देख सकते हैं आपने जो सेलेक्ट किए हैं और जिस तरतीब से सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर वो शो हो सकते हैं। उसके बाद आपने अपना प्रिंट व्यू देखना है। ये है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। आपने इन सभी पेजेस को प्रिंट करना है, और पहली पेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर लिखा होगा तो आपने वहाँ पर सिग्नेचर अपना साइन लिख करना है, और साथ ही डेट भी उसी दिन का ही लिखना है। उसके बाद आपके यहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगे, यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी, साथ में एक्टिविटीज़ होंगे, और अब बाकी रिकॉर्ड्स भी होंगे अगर जो अप्लाई होती है तो होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो वो होंगे। यहाँ पर आपने जो ग्रुप्स सेलेक्ट किए हैं तो वो आएंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने नंबर सीक्वेंस के आपने इसको सेंड करना होगा, टेस्ट करना होगा। सबसे पहले तो आपने 4 फोटोग्राफ्स जो होंगे उनको अटेस्ट करना होगा। मेंशनिंग नेम एंड फादर नेम, उनके बैक साइड पर आपने अपना नाम लिखना होगा और अपने वालिद का नाम लिखना होगा, और साथ ही उस पर अटेस्टेशन जो स्टैम्प होगी वो पीछे करनी होगी, बैक साइड पर करनी होंगी। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले जो है ट्रेजरी रिसीट होगा, आपने उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके नीचे जो होगा 4 फोटोग्राफ्स आएंगे। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज ID कार्ड आएंगे, आपके जो शनाख्ती कार्ड होगा उसकी फ़ोटोकॉपी होगी लेकिन अटेस्टेड। उसके बाद मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो तो आपने वही अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी उसकी भी लगवानी है। लेकिन मार्कशीट जो है जिसे हम DMC कहते हैं वो नहीं, बल्कि सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मार्कशीट होता है। तो आपने सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, मार्कशीट नहीं। इसी तरह आपने अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसकी रिज़ल्ट कार्ड और मार्कशीट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने साफ वाज़ेह कहा है कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए जिसमें आपके हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो हो रहे हों
ये वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ इस बंदे ने इंटरमीडिएट पास किया है इतने नंबरों से और इस इदारे से बोर्ड से और इतने साल में, बस ये सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डिग्री, जिसमें आपकी मतलब अगर 16 साल की तालीम की है, बीएस हो, एमए हो, जो भी हो, तो वो उसकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपने लगवानी है। उसके बाद इसी तरह ये उसके नीचे आएगा डोमिसाइल, आपकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल लगवानी होंगी। ये हर एक ये जो लिस्ट होगी इसके साथ आपने यस लिखना होगा, यस लिखना होगा, यहाँ पर यस लिखना होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर बुद्धिस्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स, तो ये उन लोगों के लिए जो बुद्धिस्ट या फिर कोई और कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपने नो लिखना है, और अगर आप इसी कास्ट के हैं तो आपने यस लिखना है। इसी तरह अगर आप प्रोविंशियल या फेडरल जो एरियाज़ है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हैं और जो मतलब बैकवर्ड एरियाज़ है मेरे ख्याल में, तो उनसे अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। उन्हीं के यहाँ पर आप इन पर क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वो अपने वहाँ पर जा सकते हैं। उनके अपने तौर तरीके होंगे कि किस तरीके से आपने इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं ये लोग। इसी तरह कश्मीर डिवीज़न वाले जो कि सर्टिफिकेट फॉर कश्मीर अफेयर्स डिवीज़न फॉर आज़ाद कश्मीर नेशनल, जो कश्मीरी लोग हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने जो भी इन्होंने रूल्स बताए होंगे उसी के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप कश्मीरी नहीं है या गिलगित बल्तिस्तान के कबाइली इलाकों से नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिखना होगा। डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी सर्वेंट है, जो कि गवर्नमेंट के लिए किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर यस लिखेंगे। अदरवाइज़ हम लोग जो है जो कि जिनके कोई जॉब नहीं है तो वो यहाँ पर नो लिखेंगे। अगर आप किसी आर्म फोर्सेस के एक्स एम्प्लॉय हैं, किसी आर्मी से अगर आप या किसी और ऐसे आर्म्ड फोर्सेस से आप वहाँ से आप आ चुके हैं, मतलब फारिग हो चुके हैं, तो उसके लिए आपने वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। यहाँ पर आपने उसी को अटेस्ट करना होगा। ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए अपना डिसेबिलिटी का उनका जो फॉर्म होता है या सर्टिफिकेट होता है तो वो भी देना पड़ेगा। ये सर जो है आपने यहाँ तक के जो है जी तक के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने यस 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 लिखना होगा, यहाँ पर बाकी जो है नो लिखना होगा। लास्ट वाले में आपने यस लिखना होगा और यहाँ पर लिखा है कि आपने पहले पेज को और इस पेज पर साइन किया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही पेज पर बता दिया था कि आपने उस पेज पर भी साइन करना होगा और साथ ही में डेट वो वगैरह भी लिखनी होंगी। इस सब फाइल को प्रिंट करने के बाद आपने उस पर तो साइन करने हैं और उसी के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसके बाद सेंड करने हैं FPSC हेडक्वार्टर्स, और ये उनका लोकेशन मतलब एड्रेस है। आपने लिखना है टू FPSC हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और आगा खान रोड F-5/11 इस्लामाबाद। तो इस तरह लिखकर आपने सेंड कर देना है, मतलब पोस्ट के थ्रू। आपने इन सब को उन्हें 10 दिन के अंदर ही करना है। जिस दिन आपने अप्लाई किया है उसी के बाद 10 दिनों के अंदर ही आपने इस सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।